वेलकम टू स्टडी टाइम चैनल। स्टडी टाइम चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे ट्रांजिशन प्रॉब्लम में वोगल्स मेथड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरजीपीवी एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है जो 7 नंबर का रहता है। आज इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको वोगल्स मेथड की सारी स्टेप, सॉल्यूशन वगैरह सब बताऊंगा। तो चलते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले अपन इसमें चेक करेंगे ये जो गिवन प्रॉब्लम है ये बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो उसके लिए अपने को जो रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी, जो सप्लाई और डिमांड दिया हुआ है, उसका एडिशन करना पड़ेगा। अगर वो इक्वल हुए दोनों, डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, तो वो बैलेंस है, और अगर नहीं हुए तो वो अनबैलेंस है। तो अब अपन पहले लेंगे सप्लाई। 40 प्लस 70 प्लस 50 इक्वल्स टू 160 और डिमांड इक्वल्स टू 75 प्लस 25 प्लस 50 प्लस 30 इक्वल्स टू 180। तो इसमें डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, डिमांड बड़ी है सप्लाई से। तो अब इसके लिए अपन एक रो ऐड करेंगे। ये गिवन कंडीशन इज अनबैलेंस। तो एक इसके लिए अपन डिमांड माइनस वो भी कर लो। तो 180 माइनस 160 इक्वल्स टू 20। अब गो टू स्टेप 2। स्टेप 2 क्या थी? एक डमी रो वगैरह ऐड करने के लिए। तो ये मैट्रिक्स कितना का था? 3 का। अब बनेगी 4, एक एक्स्ट्रा डमी है। वो सेम टू सेम मैट्रिक्स लिख लेंगे। अब मैं लिख के बताता हूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन एज इट इज लिख दिया है। अब डमी में जो डमी रो है अपनी, उसमें लिखेंगे 0 0 0 0। चाहे ये क्वेश्चन हो या चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, डमी रो ऐड होगी अगर डिमांड बड़ा हुआ, और अगर सप्लाई बड़ा हुआ तो डमी कॉलम जो होगा उसमें भी जो कॉस्ट है वो 0 ही 0 रहेगी। अब इसमें जो अपन ने डिफरेंस निकाला था 180 माइनस 160, तो उसका डिफरेंस है 20। तो ये 20 इसकी अवेलेबिलिटी या डिमांड सप्लाई में आ जाएगा। ये सप्लाई है और ये डिमांड है। अब इनका एडिशन करेंगे तो इनका एडिशन आएगा 180। तो ये अब हुई है बैलेंस। नाउ अब यहां पे आप लिख सकते हैं, नाउ द गिवन कंडीशन या प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड। अब स्टेप 3 में मैं आपको बताऊंगा कि इसके आगे जो अब अपने को सॉल्व करना है वोगल्स मेथड के लिए, अब वो वहां से मेन मेथड चालू हो रही है वोगल्स मेथड। ये तो अपन नॉर्थ वेस्ट मेथड में भी करते थे। अब स्टेप 3। अब इस मेथड में अपन क्या करेंगे? इस मेथड में अपन दो जो छोटे नंबर हैं उनके बीच का दो छोटे एलिमेंट है उनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। पहले मैं सेम टू सेम मैट्रिक्स ड्रॉ कर लेता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं। ये आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन एज इट इज सेम लिख दिया है। अब आप इनका टोटल नहीं भी लिखो तो चलेगा। अब इसके लिए पहले आपको थोड़ा यहाँ स्पेस रहने देना, और नीचे भी वोगल्स मेथड, और यहाँ आप ऊपर लिख सकते हैं नाउ वोगल्स मेथड अप्लाई। अब इन दोनों का डिफरेंस में जो मतलब जो आएगा उसके लिए अपन देंगे यहाँ नाम P1, यहाँ पे भी P1। एक और कॉलम बना लीजिए। जैसे 4 बनेंगे, जितनी रो रहेगी या जितने कॉलम रहेंगे उतने ही बनता है। ये P2 P2। अब इसमें दो छोटे नंबर जैसे सबसे छोटा है 2 और 3। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1। तो वो अपन लिखेंगे 1 यहाँ। सेकंड में 2 और 4। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2, तो 2 लिखेंगे। अब 1 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना है? तो 2 लिखेंगे।
अब इसे ये तो 0 0 है, तो यहाँ तो 0 ही आएगा। ये हम नॉट डिफाइन के लिए डैश भी लगा सकते हैं। अब इसमें सबसे छोटा नंबर है 0, उसके बाद 3, तो 0 माइनस 3 3, वैसे 0 माइनस 1 1, वैसे 0 माइनस 2 2 और 0 माइनस 2 2। अब इस सब में से इन चारों में से और इन चारों में से जो सबसे ग्रेटर है, ग्रेटर इन सब में से है 3। अब 3 में ऑपरेशन होगा, तो यहाँ पे एक एरो लगा के यहाँ ऑपरेशन। अब इसमें से सबसे छोटा नंबर है 0, तो सबसे पहले 0 को लेंगे। तो 0 की सप्लाई है 20, उसको सप्लाई है और रिक्वायरमेंट 75 की है, तो यहाँ 20 लिख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 55 और यहाँ हो जाएगा 0। तो अब ये रो मतलब 0 हो गई है, तो ये रो डिलीट हो जाएगी। अब आगे, अब P2 के लिए भी अपने को वही सब करना है। अब आगे का ये तो एज इट इज आएगा, क्योंकि इसमें तो कोई चेंजेस हुए नहीं है ABC में। तो 3 और 2 के बीच में डिफरेंस 1 2 2 और यहाँ आ जाएगा डैश नॉट डिफाइन। अब ये जो है इसमें 3 और 5 के बीच में डिफरेंस 2, क्योंकि 0 तो कट गया ना। अब 1 और 3 के बीच में डिफरेंस 2, 2 और 5 के बीच में डिफरेंस 3, 2 और 7 के बीच में डिफरेंस 5। अब इसमें 5 ग्रेटर है। अब आप 5 में ऑपरेशन लगाइए, तो ये यहां से जाएगा M वाली कॉलम में। तो M वाली कॉलम में सबसे छोटा है 2 को डिमांड है 30 की और सप्लाई है 40 की, तो इसको दे देंगे 30। यहाँ बचेगा 10, यहाँ हो जाएगा 0, तो ये भी डिलीट हो जाएगी। ठीक है। अब ऐसा ही P3 में अब इसमें 3 और 5 के बीच में डिफरेंस है 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब 2 और 4 के बीच में डिफरेंस है 2 का, तो यहाँ 2 ही आएगा। इन दोनों में भी 2 ही आएगा और यहाँ नॉट डिफाइन आएगा। अब इन दोनों के डिफरेंस, इसमें तो कुछ चेंज करा ही नहीं, 2 2, इसमें एक मिनट 2 2 3 और यहाँ आ जाएगा नॉट डिफाइन। अब इसमें जो ग्रेटर है, इसमें ग्रेटर है 3। अब 3 में ऑपरेशन लगेगा। 3 में सबसे छोटा है 2, 2 में डिमांड है 50 की और सप्लाई 70, तो 50 दे देंगे। ये हो गया 0, ये हो गया 20, तो ये भी कट जाएगा। वैसे ही P4 के लिए